Yes, 8th class. Good morning to all of you. So, after test, again we are coming to our studies. So, in our syllabus, only last chapter, comparing quantities left. So, we are doing that chapter. That chapter is 8, comparing quantities. So, the first topic in exercise 8.1 is ratio and percentage. What do you mean by ratio and percentage? अब से रेशियो से हमारा क्या मतलब है, जैसे अब आपकी क्लास में मान लो आपके टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी क्लास में 34 हैं, मान लो बॉयज़ हैं 26, तो गर्ल्स हैं दैट मीन्स 18. ओके, तो अब बॉयज़ और गर्ल्स का हमने रेशियो निकालना, ये हमारा रेशियो का सिंबल होता है, ये 2 डॉट्स डालते हैं. तो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स क्या होगा, तो बॉयज़ हैं 26, रेशियो गर्ल्स हैं 18. अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करना है कि हमने ये देखना है कितने बॉयज़ अगर हैं तो उनके ऊपर उन कॉरेस्पॉन्डिंग्स में कितनी गर्ल्स आ रही हैं. तो अभी जैसे दोनों 2 के टेबल में कट हो रहे हैं, 2 13 सा 2 9 सा, बस अब ये और किसी टेबल में नहीं जाएगा. मीन्स अगर बॉयज़ 13 हैं, अगर तुम्हारी क्लास में 13 बॉयज़ हैं तो दैट मीन्स उनके कॉरेस्पॉन्डिंग में गर्ल्स हमारी कितनी हैं, 9 हैं. तो ऐसे बहुत और भी नंबर हो सकते हैं जिनका जो अगर हम उनको और कट करें तो ऐसे 13 और 9 ये रेशो आ जाएगा, मतलब 13 और 9 है. अब हमारे हैं परसेंटेज. तो परसेंटेज से हमारा क्या मतलब होता है, परसेंटेज, इसका ये सिंबल है परसेंटेज. इसका परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ 100 कितनी है. जैसे अब मैंने आपको बोला कि आपके 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, आपकी क्लास में 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तो दैट मीन्स 75/100. यानी अगर टोटल अटेंडेंस 100 है तो उसमें से 75 तो आपकी होनी ही चाहिए. तो अगर इसको भी अब हम और कट कर सकते हैं, जैसे 25 3 सा 25 4 सा, तो यानी 3/4, यानी 4 में से 4 डेज़ में से आपको 3 डेज़ आना ही आना है, तब आपकी वो अटेंडेंस 75% माननी चाहिए. अब हमारे 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. हमने इनका रेशियो निकालना है. ये पार्ट में स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. एक साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और एक स्कूटर की स्पीड है, एक साइकिल की है और एक स्कूटर की है. आपने यूनिट इसमें देखना होता है, वो सेम होना चाहिए. जैसे ये है किलोमीटर पर आवर, तो दूसरा भी हमारा किलोमीटर पर आवर ही होना चाहिए. तो ये दोनों हमारे भी इनका रेशियो निकाल लेंगे हम, 15/30. अभी 15 के टेबल में ही दोनों आते हैं, 15 का नहीं आता माइंड में आप 5 ले सकते हो, पहले 3 भी ले सकते हैं, बट 8th क्लास के बच्चों को 15 का टेबल भी डायरेक्टली आना चाहिए. 15 1 सा 15 2 सा, तो 1/2. मतलब अगर ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कवर करवा देती है तो स्कूटर वहाँ कितना करवा देता है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, डबल हो गया एक तरह से, मतलब स्कूटर की साइकिल से डबल है. अब है बी पार्ट में 50 पैसा टू ₹5. अब ये ध्यान दो आप, ये पैसे हैं, ये रुपीज़ हैं. तो अभी हम इसको 50 और 5 का रेशियो नहीं निकालेंगे, या तो आप पैसे को रुपये में कन्वर्ट करो या रुपये को पैसे में कन्वर्ट करो. तो रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी है. तो 1 रुपये इज़ इक्वल टू 100 पैसे. तो 5 रुपये में इसका मतलब कितने हो जाएंगे हमारे, 100 × 5 500 पैसे. तो अभी हमारा हो जाएगा 50 पैसे. ये रेशियो के लिए मैंने ये डॉट लगा दिए, और ये हो जाएगा 500 पैसे. अब ये दोनों ही पैसे हैं तो इसको हम कट कर सकते हैं, तो बच गया तुम्हारा 50/500. आप ऐसे भी कट कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप ऐसे अपॉन में भी ले सकते हो, 50/500. वो पहले वैसे बताया था, दोनों वेज ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं. ये 10 से 10 कट, 5 1 सा 5 10 सा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/10. अब ऐसे सी पार्ट है वो आप बच्चों ने करना है. नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन 2. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज़ टू परसेंटेज. इसको हमने 3/4 है, कोई भी सिचुएशन है जिसका जो रेशियो है वो 3/4 आया हुआ, तो बताओ इसकी परसेंटेज क्या होगी. रेशियो को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस रेशियो का मतलब होता है 3/4. इसका क्या मतलब है, 3/4 का मतलब है 3/4, यानी अगर 4 टोटल चीज़ थी तो उसमें से हम एक बार 3 ले रहे हैं.
अब इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करना होता है, हमने इनटू 100, रेशियो के लिए मैंने ये डिवाइड किया और परसेंटेज के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई। अब ये 4 और 100 ये दोनों कट हो जाते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा हमारा 25 3 ज़ा, यू ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 3 ज़ा 75%, क्या आ जाएगा ये 75%। अब इसका बी पार्ट आप बच्चे अपने आप करोगे। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन 3। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, उनका 72% तो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, बताओ मैथ्स में कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर मे बी बुक में रॉन्ग है, तो विल गो टू द मेथड, डोंट गो टू द आंसर। अब हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में वो हैं हमारे 25। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25। अब गुड इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में अच्छे कितने बच्चे हैं, वो हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 दिया हुआ है कि 72% का मतलब है ये हमारे आउट ऑफ 100 हैं, 72/100। लेकिन टोटल हमारा कितना है, 25। हमने ये देखना है कि 100 में से तो अगर होते तो 72 बच्चे अच्छे हैं, लेकिन उस क्लास में तो 25 बच्चे हैं। अब हमने ये देखना है कि इसका मतलब 25 में से कितने बच्चे अच्छे हैं, तो ये मैंने लिखा 72/100। परसेंटेज के लिए हम नीचे 100 डालते हैं, फिर हमने जिसमें से निकालना है, किसमें से निकालना है, मैंने 25 में से निकालना है, तो इंटू 25 कि 25 में से कितने बच्चे अच्छे हैं, तो ये मैंने 25 कर दिया। अब 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा। अब 72 के 4 के टेबल में 72 आता है, तो ये 4 1 ज़ा, ये 4 1 ज़ा 4 18, तो ये आ गया हमारा 18 बच्चे हैं जो मैथ्स में अच्छे। आई थिंक आंसर यही है, बट हमने क्वेश्चन में निकालना है तो नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, वो बच्चे, वो नंबर ऑफ हमने निकालना है जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो टोटल में से अगर आप जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं वो हम माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। Now I am coming to question 4. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. एक फुटबॉल टीम ने बहुत सारे मैचेस खेले, उनमें से 10 मैचेस वो जीते। कितने जीते, 10 मैचेस, मतलब जितने भी टोटल मैचेस हुए उनमें से 10 मैच वो जीते। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, ये ध्यान से देखना, विन परसेंटेज है मतलब जीतने की जो परसेंटेज है, मतलब 40% मैच वो जीते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, एक तो टोटल मैचेस जो जीते वो दिया हुआ है, और एक जो जितने परसेंटेज जीते वो दिया हुआ है। विन परसेंटेज एक हमें ये दिया हुआ है, विन परसेंटेज, ये विन परसेंटेज। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो बताओ उन्होंने टोटल कितने मैचेस खेले होंगे। तो अब हमें टोटल मैचेस नहीं पता, तो हम क्या कर देते हैं, लेट टोटल मैचेस दे प्लेड। अब मान लेते हैं वो जो टोटल मैचेस खेले वो हम मान लेते हैं एक बार x। तो कितने परसेंटेज जीते, वो जीतने का परसेंटेज क्या था, विन परसेंटेज इज़ इक्वल टू 40%। 40% वो जीते हैं, यानी टोटल का 40%। तो 40/100, परसेंटेज के लिए नीचे 100 डाल दिया मैंने, इसका x में से मतलब टोटल का 40%, तो x का 40% कर दिया। अब ये कट हो जाएगा हमारा, और ये 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 2/5x। और उधर से हम ये विन परसेंटेज को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया कि कितने जीते, और उधर से हमें ये भी दिया हुआ है कि कितने मैचेस जीते, ये है 10, तो ये भी जीतने वाले हैं, ये भी जीतने वाले हैं, तो इनको हम कंपेयर कर देंगे। बस इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये हमारा x साथ आ रहा है, मतलब जो टोटल मैचेस हैं उसका 2/5x, और उधर से हमें ये भी दिए हुए हैं टोटल मैचेस, ये भी दिए हुए हैं, तो 2/5x इज़ इक्वल टू 10। क्यों कंपेयर किया हमने, ये भी जीतने वाले हैं और 10 मैचेस भी जीते हुए हैं, तो इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। अब x इज़ इक्वल टू, ये 10 इधर ही रहेगा, 5 डिवीज़न में है तो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 5 ज़ा 25। तो x हमने क्या माना था, टोटल मैचेस, तो देयरफॉर टोटल मैचेस जो वो खेले, टोटल मैचेस दे प्लेड इज़ इक्वल टू 25। आप क्वेश्चन 5 आप बच्चे अपने आप करोगे। लास्ट आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन 6।
इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, एक सिटी में टोटल जितने भी लोग हैं उसका 60% लोग क्रिकेट लाइक करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल, 30% फुटबॉल लाइक करते हैं, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और जो बच गए वो दूसरे गेम्स लाइक करते हैं। पहले तो हमने ये बताना है देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो पहले तो आधा पार्ट हम ये करते हैं कि कितने परसेंटेज लोग बाकी गेम्स लाइक करते हैं। तो लाइक क्रिकेट हमारे लाइक करते हैं 60%, लाइक क्रिकेट 60%। फिर हमारा था लाइक फुटबॉल, ये है 30%, लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू 30%। अब जो परसेंटेज ऑफ निकालना है हमने, परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, जो अदर गेम्स लाइक करते हैं। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हम टोटल 100 में से देखते हैं, तो 100 में से मैं क्या कर रही हूँ, क्रिकेट वाले ऐड कर दें और फुटबॉल वाले, इन दोनों को ऐड कर दो, क्रिकेट और फुटबॉल इन दोनों को ऐड कर दें, तो जो बाकी बचे हुए गेम्स लाइक करने वाले लोग आ जाएंगे। अब 60 + 30 90 हो गया, तो 100 - 90 10। अभी मैं परसेंटेज ही लिखूँगी क्योंकि यहाँ मैंने अभी परसेंटेज ही लिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। अब क्या था, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल आर 50 लाख, जो टोटल वहाँ के जो सिटी के लोग हैं वो 50 लाख हैं, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। आपने अब इस 50 लाख में से बताना है कितने लोग क्रिकेट लाइक करते हैं, कितने लोग फुटबॉल लाइक करते हैं और कितने अदर गेम्स लाइक करते हैं। तो मैं एक आपको निकाल के दिखा रही हूँ, बाकी आप निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक क्रिकेट, ये है हमारा 60%। तो 60% ऑफ टोटल कितने लोग हैं, 50 लाख, मतलब 50 लाख का 60% लोग क्रिकेट लाइक करते हैं। अब परसेंटेज के लिए हमने क्या करना है, नीचे 100, ऑफ के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको आप लाख को वैसे भी लिख सकते हो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, अदरवाइज़ इसको लाख को लाख नहीं छोड़ दो, आंसर हमारा ऐसे लाख में ही आ जाएगा। बस अब ये 50 1 ज़ा 52 ज़ा और ये इसको कट कर दिया तो ये आ जाएगा 30 लाख। तो 30 लाख पीपल, 50 लाख में से 30 लाख पीपल क्रिकेट लाइक करते हैं। ऐसे हमने कौन सा निकालना था, फुटबॉल का। फुटबॉल के हमारे 30%, तो बिल्कुल ऐसे कर दोगे आप 30/100 × 50 लाख, उसको कैलकुलेट कर देंगे। फुटबॉल के लिए हमने क्या कर देना है, 30% ऑफ 50 लाख, या निकाल लोगे। फिर हमने निकाल देना है अदर गेम के लिए, वो है 10%, तो 10% ऑफ 50 लाख, ये भी आप ऐसे ही निकाल दोगे, इन्हीं का 50 लाख का ही, 30/100 × 50 लाख, फिर 10/100 × 50 लाख, बस उसको आपने कैलकुलेट कर देना है, तो दैट विल बी आंसर। अब आपने ये 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसको ध्यान से, इसमें हमने क्या कंसेप्ट किया अभी, रेशियो और परसेंटेज। टुमारो वी विल डू नेक्स्ट कंसेप्ट, ये आप 8.1 आज कंप्लीट कर लोगे।